आज अनु नहीं अनुपमा निकला अनुज के मुंह से, मगर क्यों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज अनुज अनुपमा को देखता है, उसके पीछे भागता है और एक्सीडेंट हो जाता है। अनुपमा भी महसूस करती है अनुज को, मगर समझ नहीं पाती है, इसलिए अपने रास्ते निकल जाती है क्योंकि वो देर हो रही है वगैरह वगैरह। मगर इस पूरे एक्सीडेंट के बाद जब अनुज होश में आता है तो उसके मुंह से अनुपमा निकलता है। तो ये अनुपमा निकलना एक बड़े से फ्लैशबैक की तरफ इशारा करता है कि इस फ्लैशबैक में आखिर क्या है जिसकी वजह से अनु नहीं अनुपमा निकला अनुज के मुंह से। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुज अनुपमा को देख के जिस तरह से भागा था, जिस तरह से हमने गाना भी सुना था, गाना बजा और दोनों के प्यार की बातें जो दिल ही दिल में हो रही थी वो हमने सुनी, महसूस की। मगर एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद अनुज को होश आया तो अनुज होश आने से पहले अनुज अपने दांत जो है बीच रहा था, जैसे किसी गुस्से में है, जैसे कुछ उसको बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रहा है। और उसमें वो होश में आता है और अनुपमा कहता है, आपको याद होगा जब ये लोग अलग हुए थे उस समय भी उसने अनु नहीं कहा था, अनुपमा कहा था, और आंखों में आंखें डाल के कहा था, बकायदा कंफर्म किया था कि मैं अब क्या सोचता हूं अनुपमा तुम्हारे बारे में। और यही सब बातें थी क्योंकि अभी तो जो मोनोलॉग हमने देखा है, जो सिंगल साइड की बात सुनी है हमने, उसमें अनुज एक ही लाइन बोलता है कि मैंने आज तुम्हें प्रायोरिटी की बात क्या कह दी कि तुम हमें छोड़ के चलेगी। मगर वही चीज है कि जो अपनी कहानी सुनाता है वो अपने हिसाब से ही सुनाता है। तो यहाँ पे हमने तो पूरा सीन देखा है, आपने पूरा सीन देखा है, उस सीन में सिर्फ यही लाइन नहीं थी, और भी बहुत कुछ था। तो खैर अनु से अनुपमा का सफर अभी भी अनुज का चल रहा है। दिल कुछ और कह रहा है, जुबान कुछ और कह रही है। अनुपमा कह के उसने ये बिल्कुल हम तक पहुंचाया है कि प्यार है, मगर प्यार के ऊपर ऐसी परत है अनुज की कि उसके ऊपर गुस्सा है, उसके ऊपर मलाल है, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं जो प्यार को दबा के रखे हुए हैं। जब प्यार उभरता है तो सब कुछ अच्छा लगता है। अनुपमा भी अनु ही लगती है क्योंकि हमने देखा जब प्यार उभरा तो उसने अनु कह के कितनी सारी बातें की, मगर जब गुस्सा उभरा तो अनुपमा। इसका मतलब है कि अभी भी अनुज उसी स्टेट ऑफ माइंड में है जिसमें सिर्फ और सिर्फ गुस्सा है, वो भी अनुपमा के प्रति। तो ये जो अनुज का आज जो रूप देखा है, ये चोटी से भी ज्यादा बीमार है, क्योंकि जिस दिमाग में सिर्फ गुस्सा हो और मन में प्रेम हो सेम इंसान के लिए, और दिमाग और मन का एक होना कभी ना कभी जरूरी तो रहता ही है। और आज इस स्टेज में है अनुज कि वो अनुपमा से मिले और उसको एक बार में सब कुछ सुना दे कि तुमने ये किया, तुमने जो भी है मन में वो सुना दे। मगर अनुपमा को जो वो देखना चाहता है अनु के तरीके में, वो तभी हो पाएगा जब ये सब चीजें होंगी। तो ये जो आज अनुपमा कहना है अनुज का, ये मुझे इसी तरफ इशारा करता है कि आज भी वो गुस्सा प्यार पे भारी पड़ रहा है। आज भी अनुज अनुपमा से गुस्से की थॉट प्रोसेस में याद कर रहा है, इसीलिए एकदम से वो उठा और उसने अनुपमा कहा। एक बार तो वही मैं बार बार ये बात बोलती हूं कि ऐसा ये लोग अनुपमा को देख के डरते हैं, भागते हैं कि जैसे अनुपमा का जो है भूत उनके सामने आ गया हो। ऐसा पास्ट जिसको वो भूलना चाहते हैं, मगर वो पास्ट बार बार इनके सामने आ रहा है। तो भूलना क्यों चाहते हैं ऐसे पास्ट को, पहले तो ये बात नहीं समझ में आती। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अनुज के मुंह से अनु नहीं अनुपमा निकला। क्या कहना है आपका इसके बारे में जरूर बताइएगा कमेंट करके। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.